रानी साहब, आप जो हमें बात कह रहे हैं ये यकीन करना इसलिए कुछ मुश्किल है कि हमें तो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ खड़ी है, ट्राइब्यूनल्स काम नहीं कर रहे, सीटें वापस नहीं मिल रही। हद तो ये है कि मखसूस नशिस्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है वो तक नहीं उनको दी जा रही। तो हम कैसे ये समझ लें कि जनाब यहाँ पे हुकूमत चेंज हो जाएगी? फ़िलहाल तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने फेवर में लेके जा रही है। मैं आपको बताऊं, जब मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जुडिशरी की और बार की और बेंच की मूवमेंट चल रही थी, उस वक़्त हुकूमत में बैठे हुए लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आता था कि वो फारिग हो जाए। असल में हुकूमत का सानिया ये होता है कि हमारे यहाँ जब हुकूमत में कोई बैठा होता है उसको आखिरी दिन तक यकीन नहीं आता कि उसको चले जाना है। जैसे इंसान है ना, इंसान को आखिरी दिन तक यकीन नहीं आता कि उसने दुनिया से चले जाना है। इसी तरह और जो हुकूमत में आ जाता है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि हुकूमत के निज़ाम को इतना फूल प्रूफ बना दे कि उसके ख़्याल में और उसके हवारियों के ख़्याल में या उसके लॉ मिनिस्टर के ख़्याल में कोई भी ताकत ऐसी ना रहे जो उसकी हैसियत को चैलेंज कर सकती है। तो ये तो बड़ी दफ़ा देखा हुआ जी, मैं तो बचपन से यही तमाशा हुकूमत तो ये समझ रही है, लेकिन हमें भी तो कुछ नजर आए ना। हम कहें कि जी हुकूमत को तो लग रहा है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें कैसे, आपको कैसे ये लग रहा है कि ये जाएंगे? दूसरा देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि कल लाहौर में जलसा हो गया। देखिए बात ये थी कि एक वक्त ये था कि ये कहा जाता था कि जी ना कोई जेल से निकलेगा, ना किसी को बाहर आने दिया जाएगा। सारे मुल्क के ऊपर जो है वो 9 मई के मुकदमात बने हुए थे, कोई गद्दार था और कोई मुल्क दुश्मन था और कोई कुछ था और कोई कुछ था। कल सारे लगे फिर रहते लाहौर में। नहीं, लेकिन दुरानी साहब वो जलसा जो हुआ बड़ी माजत के साथ, जिन लोगों को वहाँ होना चाहिए था, जो क़यादत थी, वो तो गायब थी। और अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको ये पता था कि 6 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा, ये अलग बहस है कि जलसे का टाइम 6 बजे तक होना चाहिए या नहीं, लेकिन पीटीआई ने जब खुद इत्तफाक कर लिया और ये तय था कि 6 बजे, क्योंकि इस्लामाबाद की मिसाल मौजूद थी, ये तय था कि 6 बजे लाइटें बंद हो जाएंगी, तो उसके बावजूद मौसूफ वहाँ पहुँचे ही नहीं। बाज़ लोग तो कहते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट नहीं पहुँच सके थे अपने बड़े भाई के इस्तकबाल के लिए, उसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब भी जानबूझ के नहीं पहुंचे। यानी इस तरह की जब सूरत हाल होगी तो वहाँ भी तो आप ये देखें ना, ऐसा ही काम चल रहा है। देखो भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। कल मैं बैठा हुआ ना जलसे की देख रहा था सारा कार्रवाई ना, और उसके बारे में सुन भी रहा था। एक जलसा कर रही थी पीटीआई और 3 जलसे कर रही थी पीटीआई के हक़ में हुकूमत। एक बंदा उनका बोलता था, 3 हुकूमत के बंदे उनके बारे में आके बात करते थे। और मैं आपको ये बताऊं कि एयर टाइम का ये हाल था कि 100% एयर टाइम जो है वो एक पार्टी को जा रहा था। कोई ये साबित करना चाह रहा था कि बंदे कम आए हैं, कोई ये साबित करना चाह रहा था कि बंदे ज़्यादा आए हैं, कोई ये साबित करना चाह रहा था कि अली अमीन को आना चाहिए था, वो नहीं आया। अली अमीन का कद बड़ा होता जा रहा है, इमरान खान साहब का कद बड़ा होता जा रहा है, हर कोई उनको डिस्कस कर रहा है, उनका आना उनका ना आना इशू बना हुआ है। एक इंतज़ामी तौर पे एक मुतालबा किया जा रहा है एक चीफ मिनिस्टर से। अब ये तो ऐसे लगता है कि जैसे टॉडलर्स गवर्नमेंट ना, मतलब स्कूलों में हम लोग बच्चों की हुकूमतें बनाया करते थे ना, कि जी के एक डीसी मुतालबा कर रहा है चीफ मिनिस्टर से कि तुम यहाँ आओ तो माफ़ी मांगने का तो अदालती तरीका है, इज़ाला हसीयत उर्फी करके आप डिग्री ले ले उसके खिलाफ। ये कौन सा तरीका है कि डीसी कहेगा और कोई चीफ मिनिस्टर आगे माफ़ी मांग लेगा? मतलब कोई कानून होता है, कोई ज़ाब्ता होता है, कोई समझ होती है। मतलब एक बंदे को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक पार्टी को आप बड़ा कर रहे हैं, उसके हर इशू को मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसके एक जलसे के आप 100 जलसे बना देते हैं, एक दिन की एक्टिविटी को 10 दिन की। और अब सुबह से मैं देख रहा हूँ जितने हुकूमती जो है अफराद हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जलसा तो हुआ है लेकिन जलसे में बंदे कम थे। दूसरी, वो अपनी ये कामयाबी बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने आना था, वो नहीं आ सका। वैसे आपकी क्या राय है? जलसा कैसा हुआ? क्या आपकी क्या राय है? जलसा कैसा था? मैं तो कहता हूँ जलसे से दरवाज़ा खोल दिया है इमरान के आने का और हुकूमत के जाने का। देखें, पंजाब के अंदर पहला जलसा और उस जलसे को इतना प्रोटोकॉल हुकूमत ने दिया कि 2 दिन बाद भी जो है और 2 दिन पहले भी वही जलसा था। अब वो जहाँ चाहेंगे जलसा करेंगे,
इसी तरह उन्हें प्रोजेक्शन मिलेगी। अब तो रास्ता खुल गया। और आप ये जो इस्लामाबाद का देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम सीधा नहीं सोचते, हम बहुत एंगल्स पे सोचते हैं। ये बेचारे इस वक्त तो बहुत सादा हुकूमत है ना, वो 3 वजीर बैठ के एक दूसरे पार्टी के जलसे को प्रोजेक्ट कर रहे होते। मैं हैरान होता हूँ कि यार, हम लोग तो ये तय किया करते थे यार, अगर किसी को प्रोजेक्ट नहीं करा, डोंट गिव हिम टाइम, बात ही ना करो, लिमिट करो। भाई इतना ही नाकाम हाँ, है तो आप अगले दिन भी आके उसके ऊपर क्यों डिस्कस करे जा रहे हैं जब अगर आप नाकाम था तो भाई करे उसको। उनके लिए उनकी तो लॉटरियां लगी पड़ी हैं सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपोजिशन को अगर कोई हुकूमत चाहिए हो तो ऐसी चाहिए होती है। मैं देखिए, मैं तो अब एक थोड़ा सा ए पार्टीजन भी हूँ ना, फिर भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसी हुकूमत चाहिए होती है अपोजिशन को कि जो उनके बाद उनको ग्लोरीफाई करती जाए, और वो कर रही है। हर रोज कुछ नया ऐसा करती है कि हीरो बनाती है उनके लीडर्स को, कभी गिरफ्तार करती है, कभी मुकदमे बनाती है, कभी उनको। मैंने देखे खान साहब को अगर इन्होंने महीना पहले छोड़ दिया होता, आज तक 5, 10, 8 जलसे करके फिर वो क्या करते? अगर कानून को हाथ में लेते फिर अंदर हो जाते। अगर जलसा करते तो जलसे करके, जलसे पे तो बड़ा खर्चा होता है, थक जाते। भाई हुकूमतें तो चला के थकाती हैं, ये आप चल के थक रही है। अच्छा दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि गवर्नर पंजाब जिस तरह से हुकूमत के खिलाफ, पहले वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ महाज खोले हुए थे, अब वो आज उन्होंने बराह रास्त वज़ीर आज़म के हवाले से भी जो गुफ्तगू की है, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो अज खुद उनका इतना सियासी कद है कि अपने तौर ये बात कर सकें, या वो भी किसी इशारे पे ये बात कर रहे हैं? अगू भाई, बड़ा प्यारा इशू आपने छेड़ दिया। वो एक था, हम जुलूस था, उसमें एक रेडी वाला आ गया, किन्नों की रेडी लगाई हुई थी उसने, तो उस पर जुलूस ने हमला कर दिया, तो वो रेडी पे उसके किन्नों उठाने शुरू कर दिए ना। तो उसने फटाफट जो थे ना, जो बाकी किन्नों थे ना, वो खुद खाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा सारे खा रहे हैं तो मैं चलो किन्नों खा ही ना। मतलब इस वक्त हुकूमत का अपना रेडी लुट रही है, ठीक है ना जी। तो उसके अपने जो अलाइज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हाथ मार सकते हैं मार लें। उनका कोई एक आधा वाइस चांसलर लगवा लूँ मैं, ठीक है ना जी। और वो हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। जब वो कहते हैं जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारे जाते हैं। ये उतरते हुए बोझ है जो कि अब इन्हें समझ तो नहीं आ रही। हुकूमत में इंसान को वैसे समझ भी नहीं आती, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि जब आपका कमज़ोरी का देखें, अगर आपको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़े, जिसके लिए आपके पास अख्तियार भी ना हो, बंदे भी ना हो, तैयारी भी ना हो, और फिर आप करने चल पड़े। लेकिन दुरानी साहब, इस्लामाबाद में आए हो तो यहाँ लोग हंसते हंसते थकते नहीं है। लेकिन ये तो पहली तरफ के नमूने देखे हमने। लेकिन दुरानी साहब, मैंने कहा इनके तो, लेकिन दुरानी साहब एक मामला ये भी है ना, एक तरफ आप ये दावा कर रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत ख़त्म हो रही है और 45 वाले हुकूमत में आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमाद अजहर साहब ये दावा करते हैं कि हुकूमत नून लीग से ली जा रही है और पीपल्स पार्टी को दी जा रही है। तो अब हम इन दोनों में से किसके दावे पे यकीन करें? देखें जी, आप देखें, ये तो आप डिपेंड करता है कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक है। अगर आप हुकूमत के साथ हैं तो फिर चलें पीपल्स पार्टी वाली बात को मान लें। अगर आप अवाम के साथ हैं तो मेरी बात को मान लें। मतलब ये है कि इस वक्त ना पीपल्स पार्टी की लेजिटिमेसी है और ना ही नून की लेजिटिमेसी। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपस में एक है, एक ही रहेंगे और कोई रास्ता भी